स्ट्रेटजी नंबर 1। मैं जितनी बातें कहूंगा मेरी गारंटी है, बाबा नागदेव गारंटी। मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूं। मेरी गारंटी, अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो आप अपना बेस्ट रिजल्ट दोगे। और आपका बेस्ट मतलब आईआईटी में एंट्री। आईआईटी में एंट्री पाने के लिए 100% की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बाबा इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एक साथ रिवाइज नहीं कर पाया था। मुझे ये नहीं आता, तो मेरा लो कॉन्फिडेंस था। फिर किसी ने मुझे समझाया, एक मेरे सीनियर थे जो भी आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर है, मुझे समझाया कि अरे इसको ऐसे करना है, और बड़ा क्लिक किया मुझे और बड़ा शानदार हो गया। मतलब आई डिड माई बेस्ट। सो बच्चों, स्ट्रेटजी नंबर 1, आप पूरे सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड करिए। डिवाइड होल सिलेबस इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट नंबर 1, पहला पार्ट क्या होना चाहिए? वो कंटेंट होने चाहिए जो आपको इजी लगते हैं या जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिस पे आपको कमांड है, प्लस जो इस एग्जाम में स्कोरिंग भी है, जिनसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री, मैं चूंकि केमिस्ट्री का हूं तो मैं एग्जाम्पल उससे दूंगा, ज़्यादा अच्छा बोल पाऊंगा। सोल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ये सब बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको ये आते हैं तो इनसे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो आप यहीं से बहुत सारे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनकी लिस्ट बनाइए। इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, दो चैप्टर्स विच आर इजी फॉर यू और यू हैव इंटरेस्ट इन दो चैप्टर्स एंड स्कोरिंग एज वेल। सो इनकी लिस्ट बनाइए। दूसरा पार्ट नंबर 2, इसमें वो चैप्टर्स रखिए जो आपको इजी कम हो, बट थोड़ा बहुत जानते हो आप, यू कैन डू इट। आपने पढ़ा हुआ, आपको समझ में आता है, बट आपको कॉन्फिडेंस उतना भी नहीं इतना इसमें है कि आपको इसमें आप इसमें एवरेज साइड में हो। और स्कोरिंग है। पार्ट नंबर 3, ये जरूर करिएगा बच्चों, ये बिल्कुल नपा तुला वेरीफाइड वैलिडेटेड तरीका है, बच्चों ने इसको यूज किया और शानदार किया है। पार्ट नंबर 3, आप ये तीसरा पार्ट वो है जो आपको मुश्किल लगता है, आपको नहीं समझ में आया, टीचर ने पढ़ाया तब भी नहीं समझ में आया, प्लस स्कोर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेस स्कोरिंग हाई स्कोरिंग चाहे जो भी हो, लेस या हाई स्कोरिंग चाहे जो भी हो, आपके लिए मुश्किल है ये, राइट। अब ध्यान समझिए आप, मैंने कहा चूंकि हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 22% मार्क्स पे अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इन पे फोकस करिए। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस बच्चे ने थ्रू आउट ईयर ठीक ठाक पढ़ाई किया होगा, ठीक ठाक मतलब 10 घंटा नहीं, अगर उसने 5 घंटे भी सेल्फ स्टडी ऑन एन एवरेज किया होगा या 4 घंटे भी किया होगा, तो भी ये पोर्शन अगर पूरे सिलेबस का देखा जाए तो 50% प्लस ही होता है, 50% से ज़्यादा ही होगा। जैसे केमिस्ट्री में बात करूँ तो अगर किसी बच्चे को सॉल्यूशन आता है, उसको मोल कॉन्सेप्ट जरूर आता होगा। इक्विलिब्रियम थर्मो मान लो थोड़ा डिफिकल्ट साइड हो सकता है, बट गैसेस स्टेट फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी बच्चों को आता ही आता है, राइट। जीओसी बच्चों को आता रहता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान चैप्टर है, वो स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल फिक्स सवाल है ना। तो आप क्या करो, इन चैप्टर जो कि 50% से ज़्यादा है, इस पे फोकस करो ज़्यादा, इन पे अपना आप 90% टाइम दे डालो। ये आपको आईआईटी में पहुंचा देंगे। ये आप छोड़ के जाओगे तब भी आईआईटी में पहुंच जाओगे। अगर आपने क्रम उल्टा कर दिया, आपने कहा कि ये छूट रहा है पहले इसको पढ़ लें, तो ध्यान रखो जहां से आपको नंबर मिलने वाला था वो भी आपके हाथ से निकल सकता है। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए और उन पे फोकस करिए। कैसे फोकस करेंगे? अगर आप पेज पलट के रिवीजन करते हैं तो प्यारे बच्चों, हो सकता है आपने 5, 10, 20 कॉपी बना ली हो कुल मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप एक पन्ना पलट के देखो, और ये बहुत ही रद्दी तरीका है रिवीजन करने का। क्यों? आप जब पेज पलट के पढ़ते रहते हो तो जो आपको आता है उसको भी आप उतना ही पढ़ते हो, जो आपको नहीं आता उसको भी उतना पढ़ते हो। तो आप जो है, जो नहीं आता उस पर जोर नहीं दे पाते हो, उसको एम्फसाइज नहीं कर पाते हो। और दूसरी बात, जो आता रहता है उसको बार बार पढ़ने से इरिटेशन भी होती है, बोरिंग भी लगती है,
टाइम भी किल होता है, वो भी इस समय। इसलिए आप क्या करोगे, इसका शानदार तरीका है, मैंने कहा हर एग्जाम का अपना फ्लेवर होता है ना। आपके घर में मम्मी जो खाना बनाती हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, और किसी और घर में बनता है, तो आपके मम्मी के हाथ का एक फ्लेवर है, एक स्वाद है जो बहुत ही यूनिक है, वो सबका होता है, सेम इंग्रेडिएंट से। तो प्यारे बच्चों, सेम सिलेबस पे इसका अपना फ्लेवर होगा, जेईई एडवांस का टेस्ट होगा। तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईआईटी के पिछले सालों के आए हुए सवाल, इन चैप्टर्स पे जितने हैं उनको तल्लीन होके बनाइए। एक सवाल आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। आईआईटी में भले ही क्वेश्चन कम रिपीट करते हो, कम मैंने बोला, इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ऑर्गेनिक में भी कर जाते हैं, फिजिकल में भी कर जाते हैं, भले ही क्वेश्चन कम रिपीट करते हैं बट कॉन्सेप्ट्स तो वही आते हैं। तो आप भैया इन चैप्टर्स पे जो इजी हैं, स्कोरिंग है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए। जो सवाल बन जाए उसका रिवीजन हो गया, जो सवाल नहीं बना अब उसी पे डिस्कशन करिए, दोस्त से लड़िए, झगड़िए, सोचिए, मारपिटाई मत कर लेना भाई। कि अपने टीचर से पूछिए, अपने नोट्स देखिए तो क्या हुआ, जो आपको आ रहा था उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, जो आपको कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन था, कम आ रहा था, गलतियां हो रही थी, उसको आपने फोकस कर लिया, देख लिया, जहाँ टाइम दिया, ये आपका खटाखट रिवीजन करा देगा। पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक दिन में आप कर सकते हो। कि क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में पूरा न्यूटन्स लॉ होता है भाई, एक क्वेश्चन में आपको पूरी सॉल्यूशन चैप्टर आ जाते हैं, वो आपको पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूम जाता है, काइनेटिक्स घूम जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीका। मैंने कहा आईएएस के फर्स्ट रैंक वाले भी ये तरीका बताया, इट्स इम्पेरेटिव वे। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको करना है, मैंने जो तरीका बताया उसी को यूज करिए। जब आप ऐसा कर रहे होंगे, सवाल बना रहे होंगे, अब कहीं कहीं ऐसा लग रहा हो कि यार इस सवाल को मैं ये गलती कर रहा हूँ, इसको ऐसे सोचना चाहिए था, एक छोटा सा नोट्स बना लो कि इसे मुझे ऐसे सोचना है, मुझे घोंच पंच मत करना, स्पेस देके लिखना। तो जब एग्जाम देने जाओगे ना, उसको सिर्फ पलट के जाओगे, 4, 10, 20 पेज होंगे और वो आपको एग्जाम में नंबर दिला देगा। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इन पे फोकस करना है आने वाले 5 दिन में। ये अगर कंप्लीट हो जाए आपका तो फिर इन पे आ जाओ। इन पे आप सेलेक्टिव काम भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है किसमें कितना टाइम है, किसने की तैयारी की हुई है। अगर टाइम बच जाता है तो आप एवरेज प्लस स्कोरिंग पे फिर फोकस करिए। इन पे भी आप थोड़ा देख सकते हैं, जो चैप्टर आपको रिलेटिवली इजी लगते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा स्कोरिंग पे फोकस करिए। जो फिर भी थोड़े मुश्किल क्रिएट कर दें तो उनमें PYQ इज द बेस्ट वन। PYQ में क्या बताया मैंने आपको, जैसा क्वेश्चंस आया है उसी तरह का सवाल एग्जाम में आएगा। भाई मेरे 40 साल में जेईई एडवांस या आईआईटी में सवाल पूछे गए हैं, अगर आपको बन जा रहे हैं तो 41 ईयर में भी वैसा ही आएगा। नया कहाँ से ले आएंगे यार। आप 40 साल का पेपर देखोगे ना तो आपको लगने लगा यार तो रिपीट कर रहा है, जो मैंने 10वें साल में देखा था वही फिर आ गया 21वें साल में या 25वें साल में, तो रिपीट कर रहा है। तो अंदर से आवाज़ आने लगती है कि यस आई कैन डू, मैं कर लूँगा, मेरा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस मार्केट में खरीदने से नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस नॉलेज और उससे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस से आता है। तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी, उस एग्जाम की, उसी ट्रैक पे जैसा हमको देना है। तो एवरेज प्लस स्कोरिंग ये खत्म होने के बाद ही इसे मूव करना है, ध्यान रखिए। इसमें ये आपको परेशान पूरे साल किया है, 5 दिन में इसके लिए कुछ नया नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये सावधान रहना है, कभी कभी किसी टॉपिक, मान लो किसी बच्चे को सॉलिड स्टेट नहीं आता है, मैंने जेईई एडवांस में देखा है, पूछा है कि BCC का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है ना, 68%। ये जेईई एडवांस में सवाल एक बार पूछा गया था। तो कभी कभी 1-2 बड़े आसान सवाल आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा जब मैं पढ़ता था मुझे प्रोबेबिलिटी से थोड़ी दिक्कत थी, परेशानी थी, मैंने देख लिया था प्रोबेबिलिटी सिंपल आया करूँ, 2 सवाल आए थे, एक आसान एक कठिन। आसान मैंने कर दिया, कठिन मैंने छोड़ दिया, मेरा टाइम बच गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि फॉर्मूले में देख लेना है, एक बार पलट दें जेईई एडवांस में कैसे सवाल आते हैं, जो आसान वाले हो आपसे बन जाएं, ये ध्यान रखना है। तो मैं कहता हूं अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी गारंटी आप फोड़ के आओगे। आप पूरे चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड करो और आप PYQ की हेल्प लेके इस पे कमांड गेन करो, फिर ये एंड देन ये, राइट। नाउ ये स्ट्रेटजी नंबर 1 हुआ।